अब वृंदा को पता लगा जलंधर की मृत्यु हो गई, मेरे साथ छल हुआ, तो वृंदा रोने लगी। श्राप दिया विष्णु भगवान को, तुमने छल किया है मेरे साथ, भले ही तुम नारायण हो पर मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जो मेरे साथ बीता है, ये मेरा पति जलंधर रावण बनेगा, और जब तुम अपनी माया के साथ अवतार धारण करोगे, आज जलंधर यहाँ नहीं था, आपने महल में प्रवेश किया है, ऐसे ही जब आप वहां नहीं रहोगे तब मेरा जो पति जलंधर है ये रावण होगा और आपकी माया का हरण करके ले जाएगा महाराज। ये श्राप था। और ऐसा कहकर वृंदा ने योग अग्नि प्रकट की और योग अग्नि प्रकट करके चिता में महाराज अग्नि में भस्म हो गए। अब भगवान विष्णु बड़े दुखी हो गए, शोक में डूब गए, रोने लगे। अब देवताओं ने कहा जलंधर की तो मृत्यु हो गई, पर क्या करें, भगवान विष्णु शोक में, इनको कैसे बाहर निकालें। तो सभी देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी ने कहा देवियों से प्रार्थना करो। तीनों देवियों से प्रार्थना की गई। ब्रह्माणी, रुद्राणी, कमला रानी, तीनों देवियां आई और तीनों देवियां ने देवताओं को महाराज एक एक बीज दिया और कह दिया कि जहां भगवान विष्णु रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, और जहां इस वृंदा ने शरीर को छोड़ा है वहां पर तीनों बीज ले जाकर लगा देना। तीनों देवता आए महाराज, सभी देवता आए हैं और तीनों बीजों को जहां वृंदा ने शरीर को छोड़ा था, ये शिव पुराण कथा कह रही है, ध्यान से सुनना, वहां तीनों बीज लगाए। तो तीनों बीज से तीन देवियां प्रकट हुई, पहली धात्री, फिर मालती और तीसरी तुलसी। कौन कौन? मालती के मन में ईर्ष्या थी, इसलिए भगवान धात्री और तुलसी को लेकर भगवान ने जब देखा कि वृंदा के स्वरूप से तीन देवी प्रकट हुई है, तो दो देवियों को, यहाँ मालती के मन में ईर्ष्या का भाव था, इसलिए मालती का त्याग कर देते हैं और धात्री देवी और तुलसी देवी को लेकर भगवान विष्णु वैकुंठ में पधार जाते हैं। महाराज समझो, फिर बजा जो ताली। तो क्या समझना है? हर हर। धात्री का अर्थ होता है आंवला, और नवमी के दिन आंवला प्रकट हुई। धात्री देवी नवमी के दिन प्रकट हुई, इसलिए आंवला नवमी पर पूजा होती है। दूसरा, दशमी के दिन मालती की पूजा नहीं इसलिए नहीं होती कि इसके मन में ईर्ष्या थी। जो औरों पर जलते हैं वो कभी अच्छे नहीं होते, जो लोग दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं उसका कभी अच्छा नहीं होता, और जो लोग हमेशा सबका अच्छा सोचते हैं उसका दुनिया में कोई बुरा नहीं कर सकता महाराज, फिर कोई बुरा नहीं कर सकता। तो यहाँ मालती के मन में ईर्ष्या थी, इसे छोड़ दिया भगवान ने। और एकादशी के दिन कौन प्रकट हुई? तुलसी माता। दिवाली के बाद आती ना नवमी, और दिवाली के बाद ही एकादशी, कहते हैं ना शालिग्राम होते हैं, शालिग्राम का विवाह उसी दिन हो जाता है। अब शालिग्राम की कथा अलग है, ये वृंदा की कथा है, तुलसी की कथा। अब शालिग्राम पर तुलसी क्यों चढ़ती है, ये अलग भाव का है। शिव पुराण कथा कहती है एक और दैत्य हुआ, इसका नाम हुआ शंखचूर्ण, इसकी पत्नी का नाम था तुलसी, और भगवान ने जाकर वही लीला की जो वहां पहले की थी। तो इस तुलसी ने श्राप दिया था भगवान को कि आपने मेरे साथ छल किया है, आप बाहर से कैसे भी हैं पर आपका मन काला है, जाओ मैं आपको श्राप देती हूं कि आपका मन काला पत्थर के समान है, तो आप काले पत्थर के बराबर हो जाओगे महाराज। तो भगवान क्या बने? शालिग्राम। और दूसरा, भगवान ने कहा भले ही मैं पत्थर हो जाऊंगा, पर तुलसी मैंने तुझे स्वीकार किया, तो बिना तेरे तो मैं अन्न भी स्वीकार नहीं करूंगा। और आप सभी को विदित है तुलसी की पूजा के बिना भगवान शालिग्राम की पूजा पूरी नहीं होती। भगवान सब स्वीकार तभी करते हैं जब तुलसी हो, भोग भी तभी स्वीकार करेंगे जब तुलसी होती है। दोनों भाव भगवान की, दोनों कथाएं श्री शिव महापुराण कथा में बड़े सुंदर भाव से संतों ने सुनाई है।